द्रौपदी ने हर पांडव के स्वभाव को गहराई से समझा और उसी के अनुसार रिश्ता निभाया। युधिष्ठिर शांति और धर्म प्रिय थे, तो द्रौपदी ने उनके साथ हमेशा संयम और गरिमा बनाए रखी। उन्हें निर्णयों में मार्गदर्शन भी दिया। भीम भावुक और रक्षक स्वभाव के थे। उनसे द्रौपदी को अपनापन और साहस मिला और द्रौपदी ने उन्हें हमेशा स्नेह और विश्वास दिया। अर्जुन वीर, रोमांच प्रिय और गहरे भावों वाले थे। द्रौपदी ने उनके साथ प्रेम और सौंदर्य का मधुर संतुलन बनाया। नकुल सुंदरता और शालीनता के प्रतीक थे। उनके साथ द्रौपदी का रिश्ता सौम्यता और कोमल संवाद से जुड़ा था। सहदेव गंभीर, ज्ञानी और शांत थे। द्रौपदी ने उनके साथ बौद्धिक और भावनात्मक सामंजस्य रखा। हर पांडव के भीतर द्रौपदी ने वो रूप देखा जिससे वो जुड़ सके, बिना किसी को कम या ज्यादा किए। यही था उनका असली सामंजस्य। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं प्रतिभा राय का उपन्यास द्रौपदी। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपने उपन्यास के अगले भाग की ओर। 5 दिन तक विवाह उत्सव चलता रहा। वाद्य, रोशनी, नृत्य, गीत, दान, भोजन से पांचाल राजधानी इंद्रभुवन की तरह आनंद मुखर हो उठी। विवाह कार्य संपन्न हो गया। अब वर कन्या को विदा करना था। मेरे भाग्य की विडंबना की। मेरे पति अपने राज्य से विताड़ित हैं। प्राण रक्षा के निमित्त वे वनवासी बने फिर रहे हैं। पिता द्वारा दिया गया दान दहेज लेकर किसरण्य में कहाँ रखें? प्रत्येक जामाता को स्वर्ण आभरण मंडित अश्वयुक्त 1 सहस्त्र पताका विमंडित रथ, 1 सहस्त्र श्वेत हस्ती, हस्तियों पर स्वर्ण आभरण, उन पर लदे हीरा नीलम माणिक्य, नाना भांति के विलास द्रव्य और सुंदर युवतियां दास दासी के रूप में उपहार प्रदान किया था। प्रत्येक जामाता के लिए मूल्यवान वस्त्राभूषण उपहार स्वरूप थे। मेरे लिए विशेष रूप से 1 सहस्त्र रथों पर मेरे प्रिय पुष्प लतिकादि के कुंड, मेरे पोषित जीव जंतु, मेरे ग्रंथागार, संगीत और विविध वाद्य यंत्र, भांति भांति के वस्त्र अलंकार थे। पिता के मित्र राज्यों से बहुत कुछ भेंट स्वरूप आया। द्वारिका के अधीश्वर श्री कृष्ण ने अनेक उपहार भेजे थे। उनमें नीलकांत मणि जटित एक मुद्रिका थी। साथ में माया नाम की एक परिचारिका भी आई थी। तब कृष्ण ने कहा था, ये तो मेरी प्रिय वस्तुएं हैं। नीलकांत खचित मुद्रिका तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप दे रहा हूं। यह मुझे सर्वाधिक प्रिय मुद्रिका है। स्वयं इसे व्यवहार करता रहा। इसमें एक विशेष गुण है, एकाग्र चित्त इसमें खचित केंद्र स्थल की ओर कुछ क्षण देखने पर मन की अनेक दुविधाओं का समाधान हो जाता है। अत्यंत लावण्यमयी दासी माया की ओर संकेत कर गोविंद ने कहा, बाल्यकाल से अब तक यह मेरे पास रही है। यह सदा मेरी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखती आई है। यह मुझे इतना चाहती है कि मेरी और किसी अन्य को अपने सिवा बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद कोई मुझे हैरान करने लगे, अतः सदा मेरे साथ रहती है और उनके रास्ते के प्रति सजग रहती है। पर एक बात है, जो उसे हृदय में स्थान देता है, यह उसे अपने प्रेम से इतना आच्छन्न कर लेती है कि उसे और कुछ दिखाई ही नहीं देता। मेरी दासी यह माया दुख का कारण जैसी है। दुख का हरण भी वैसे ही कर लेती है। इससे मेरे कई काम साधित हो जाते हैं। यह ना हो तो द्वारिका, हस्तिनापुर और इन पांडवों की विविध समस्याओं का समाधान करना मुश्किल हो जाता। अर्जुन छोटा भाई होते हुए भी प्रिय सखा है। उसकी प्रिय पत्नी के रूप में आज हुई तुम मेरी प्रिय सखी। अतः तुम्हें पहली भेंट यह मेरी प्रिय माया है। मैं कृतज्ञ थी। कहा, जो आपके साथ इतने लंबे समय से है और आपकी सारी समस्याओं के समाधान में सहायक होती है, मुझे दे देने पर आपका काम कैसे चलेगा? आपकी सेवा कौन करेगा? गोविंद ने गंभीर स्वर में कहा, देखा जाएगा। मेरी समस्या से तुम्हारी समस्या अभी विशेष है। अब पंचपति के साथ जीना होगा। इससे नित्य नूतन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उनके समाधान में माया जरूर सहायक होगी। तभी मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ, अन्यथा तुम्हें कठिनाई होगी। मैं जानता हूँ पंचपति के दुरूह दायित्वों में अस्थिर होकर तुम कभी न कभी सन्यासिनी बनकर अरण्यवासी बनने को मन कर बैठोगी। तब कौन तुम्हारा पथ रोक कर खड़ा होगा? गोविंद की मृदु मुस्कान में बहुत कुछ कहा अनकहा रह गया था। मैं सब भूल गई उस मुस्कान में।
माया के पास खड़ी देखती रही। गोविंद के प्रति कृतज्ञ थी। मेरी लाचारी वास्तव में उन्हें ही पता थी। मुंह पर कितना भी दम्भ दिखाऊं, पंचपति के कारण विषम संकट में पड़ चुकी हूँ। यह तो सिर्फ सखा कृष्ण ही समझ पाते हैं। नितंबिनी यद्यपि सखियों में प्रिय है, पर वह माया जितनी बुद्धिमती है। तभी तो इन्होंने उपहारों के साथ माया को दिया है। पर इतने उपहार लेकर मैं जाऊंगी कहाँ? पिता ने सारी स्थिति समझकर कहा, पंच पांडव और माता कुंती जितने दिन चाहें पांचाल राज्य में अतिथि स्वरूप रह सकते हैं। उनका आतिथ्य कर पांचाल गौरवपूर्ण ही होगा। पिता उससे और भी सुखानुभव करेंगे। पर मैं इस प्रस्ताव से सुखी कैसे होती? मेरा इसमें गर्व कहाँ, वरन मेरा सम्मान तो बाधित ही होगा। मैं स्वयं को पिता के राज्य में आश्रय प्रार्थनी समझती रहूंगी। पिता एवं भ्राता की प्रतिपालिता बनकर जीना अधिक समय तक संभव होगा? कल जो राज्य मेरा था, आज वहां मैं हूं अतिथि। वास्तव में कितना विचित्र है समाज का यह चलन। अतिथि बनकर कोई कब तक रह सकता है? मेरे पतियों का भी गौरव क्षुण्ण होगा, वरन सब लोग कुछ समय बाद उन्हें हेय दृष्टि से देखने लगेंगे। यही तो संसार का नियम है। पिता के राज्य में मेरे पतियों पर रंच भर भी आंच न आए, यह देखना अब मेरा काम है। मैं इसमें त्रुटि कैसे देख सकती हूँ? पिता के घर पर रहते समय मैंने अपने दुहिता धर्म का पालन किया। अब समय है जब स्त्री धर्म का पालन करूं। मेरे पंचपति अब राज्य खोकर निर्धन हैं, वास शून्य है, पर उनके शौर्य, वीरत्व और व्यक्तित्व में तो कोई संकट नहीं है। इन्हें लेकर मैं गर्वित क्यों नहीं हूं? धनवान होकर पौरुष और गौरव की बात हो सकती है, पर अन्यायपूर्वक धनवान होने को पौरुष नहीं कहा जा सकता। कौरव अभी पांडवों के अन्याय से उनके राज्य से वंचित कर एक विशाल हस्तिना राज्य के अधिकारी बन बैठे, परंतु इससे उनका पौरुष पांडवों से महनीय सिद्ध नहीं हो जाता। आज वे समग्र आर्यावर्त में निंदित हैं। निर्धन पांडव 5 भाई धर्मात्मा हैं, अतः आर्यावर्त में सर्वत्र उनका जयगान हो रहा है। तभी राजरानी न होने पर भी मेरे गौरव में कोई हानि नहीं हुई है। सच, इन पंचपतियों से मैं गर्वित हूँ। पति के शौर्य से गर्वित होना एक बात है, और पति को लेकर सुखी होना दूसरी बात। पति को सुख रखना तो और भी जटिल कार्य है। अब मेरे आगे यही समस्या है। विवाह कार्य समाप्त होने के बाद मेरा वास्तविक दाम्पत्य जीवन प्रारंभ होने जा रहा है। पंचपतियों में से एक एक कर विवाह कर लेना सहज है, पर उनके साथ दाम्पत्य जीवन निभाना कितना जटिल है। पता नहीं कैसे अतीत में किसी ने धर्म रक्षा के लिए सप्तपति या एकादश पतियों का वर्ण किया होगा, पर वर्तमान में संपूर्ण आर्यावर्त में मेरे व्यतिरेक पंचपति तो क्या, एकाधिक पति करने वाली नारी भी कोई नहीं होगी। अतः आज आर्यावर्त विस्मय और कौतूहल से मेरे दाम्पत्य का प्रहसन देखने की प्रतीक्षा में है। सोचती हूँ, आखिर मेरा जीवन ऐसा प्रहसन तो नहीं हो जाएगा। किसी क्षण मैं सबकी इच्छा को मान लेना मेरे लिए उचित था। इस तरह जीवन में इतना बड़ा दायित्व ले रही हूँ, ऐसा तो कभी नहीं सोचा। तब नहीं सोचा कि 5 पुरुषों की इच्छा, रुचि, आशा और व्यक्तित्व परस्पर भिन्न होंगे। अब सारी बात सोच स्वयं को असहाय लग रहा है। रात में एक प्रहर यदि एक पति के लिए उत्सर्ग करती हूँ, तो भी एक पति की रात्रि तो व्यर्थ हो जाएगी। तो फिर कैसे मैं रात्रि को विभाजित करूं या स्वयं को विभक्त करूं? आज मेरे दाम्पत्य का आरंभ है। सुबह शुद्ध स्नान कर नववधू वेश में सज्जित होकर मैंने माँ कुंती को प्रणाम किया। माँ का आशीर्वाद था, कृष्णा, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, पतियों को सर्वांतकरण से सुखी करोगी, तुझसी विदुषी पुत्र वधू पाकर धन्य हूँ। माँ से आशीर्वाद लेकर मैं युधिष्ठिर के शयन कक्ष की ओर चली। वहाँ कृष्ण है। माँ का निर्देश है कि उन्हें प्रणाम करना होगा। युधिष्ठिर के शयन कक्ष में कोई और अपरिचित अभ्यागत आ पहुंचे हैं। बातचीत सुनाई पड़ रही है। वे कहते हैं, किंतु गोविंद, देवी कृष्णा को ऐसी विषम परिस्थिति में डालने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? देवलोक में सब विस्मित एवं उत्सुक नेत्रों से प्रतीक्षारत हैं पंचपुरुष की नायिका द्रौपदी के प्रेम, विरह और द्वंद्व की ओर। क्यों उसे यूं लज्जा में डाला? देवताओं के लिए बहुपत्नी का विधान रखा है। इसने उनके पौरुष को गरिमा में किया है, किंतु किसी नारी को बहुपति वरण करने में जो लज्जा, ग्लानि और संकोच है, इस बात पर ध्यान दिया? इससे नारीत्व शून्य होता है। द्वारिकापति क्या वह नहीं जानते? मेरे पैर पत्थर हो गए। अपने लज्जा और अपमान की कथा सुन रही थी।
अभ्यागत कोई भी हो, उनका सामना करने को मन ही नहीं कर सका। लौट आई विश्राम कक्ष की ओर, पलंग पर अवश हो बैठ गई। संगमरमर पत्थर की दीवार पर मेरा प्रतिबिंब झलक उठा। मुझे लगा मैं टूट रही हूँ। दुख, लज्जा, दुश्चिंता से अगले ही क्षण नववधू कृष्णा के अंदर यज्ञ अनल में संभूत याज्ञ सैनी विद्रोह कर उठी। देवलोक के विधान के विरुद्ध विप्लव घोषित कर खड़ी हो गई। देवलोक के विधान के अनुसार एक पुरुष चाहे जितनी स्त्रियां ग्रहण कर सकता है, पर एक स्त्री एकाधिक पति वरण करने पर पापिनी कहलाएगी। यह विधान किसने बनाया है? किसी दिव्य पुरुष ने ही तो, अन्यथा पुरुष स्त्री के बीच में पाप पुण्य में ऐसा अंतर करते? धनी दरिद्र, उच्च नीच, ब्राह्मण चांडाल, स्त्री पुरुष आदि का अंतर कर समाज में जितने नीति नियम बने हैं, पाप पुण्य का विचार कर जो घोर वैषम्य खड़ा किया गया है, उसके विरुद्ध जीवन भर युद्ध करना होगा। वास्तव में पंचपति वरण समग्र नारी जाति के लिए एक आवाहन है। एक साथ अनेक पुरुष वरण कर भी किसी नारी के चरित्र की शुद्धता अमलिन रह सकती है, मानो यह प्रमाण करने का एक स्वर्ण अवसर है। पर पुरुष का मुंह देखने का अवसर न पाने वाली अंतःपुरवासिनी कोई नारी अगर पतिव्रता होती है, उसके सतीत्व के संबंध में संदेह की भावना रह जाती है। किंतु बहु पुरुषों का संग प्राप्त करके भी यदि वह पतिव्रता बनी रह सकती है, तो उसे सती कह सकते हैं। शायद तभी तारा मंदोदरी ने एकाधिक पतिवरण किया था, फिर भी वे सती हैं, प्रातः स्मरणीय हैं। लक्ष्मण पत्नी उर्मिला 14 वर्ष तक अंतःपुर में वंदिनी का जीवन व्यतीत करती रही, पति की प्रतीक्षा में। लेकिन अयोध्या नगर में कभी सती उर्मिला के नाम का जयकार नहीं हुआ। देवी सीता रावण द्वारा अपहरण होकर अशोक वन में वंदिनी रही। वहां दैत्यराज रावण और अनेक दैत्यों के बीच रही, उनसे अनेक इंगित मिले, फिर भी वे पति की प्रतीक्षा एकाग्र चित्त से कर समय बिताती रहीं, अतः वे सती कहला सकी। उधर उर्मिला लोकलोचन के अंतराल में ही रह गई। मूल्यों को जकड़े रहने के सिवा और कोई चारा न हो, ऐसे में कोई आदमी मूल्यों को लेकर चलता रहे, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। हाँ, विपरीत परिस्थिति में जो मूल्यों पर टिका रहे, उसी की बहादुरी है। पाप पुण्य वाली इस दुनिया में पापों को छोड़कर पुण्य का महत्व नहीं समझा जा सकता। पाप के बिना पुण्य की प्रतिष्ठा कैसे होगी? अधर्म न हो तो धर्म संस्थापन ही कैसा? अंधकार न हो तो प्रकाश को कैसे समझेंगे? दुष्टों के कारण ही तो इस धरा पर बार बार भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। सोचती हूँ, पाप ने ही तो पुण्य को महान बनाया है। दुष्टों के कारण ही संत महामानव के आसन पर आए हैं। साधारण किसी राजकुमारी से यही मेरी विचारधारा में अंतर है। जब मैं देखती या सुनती हूँ कि हर राजा के अंतःपुर में अनेक रानियां उजागर रहकर राजा की प्रतीक्षा करती रहती हैं, जबकि राजा को कभी शौक हुआ तो किसी रानी के अंतःपुर में वंशी स्वर्ण सुनते हैं या नहीं सुनते, तब मैं सोचती हूँ कि इसके विपरीत होता तो कैसा रहता। एक रानी होती, 1000 होते राजा, रात रात प्रतीक्षा में बिताते राजागण। रानी जिसे अधिक प्रेम करती उसे पट्ट महाराज बनाती। मेरी बात सुनकर सखियां हंसती। कुंवरानी जी, आप ये बातें मन में ही रखना, मुंह खोल किसी से न कहना, लोक निंदा होगी। सब कहेंगे देह से ना सही, मन से राजकुमारी असती हैं। एक नारी अनेक पुरुषों को ग्रहण करे, कैसी अनहोनी बात सोच रही हैं? मैं खींच उठती। सती नारी, असती नारी, इसी तरह सत्पुरुष और असत पुरुष शास्त्रों में क्यों नहीं है? पुरुष का हृदय क्या सोने का बना है? क्या कभी पाप स्पर्श कर मलिन होता ही नहीं? शास्त्रकारों ने क्या सिर्फ नारी के लिए ही पाप की सूची बनाई है? आंखों के आगे कई दृश्य तैर गए। उफनती यमुना नदी, धर्म नौका में बैठकर नदी पार करते समय महामुनि पाराशर ने धीवर कन्या मत्स्य गंधा के रूप लावण्य पर मुग्ध होकर रति भिक्षा मांगी थी। सुकुमारी मत्स्य गंधा के शतवारण पर भी महामुनि पराशर ने बलात्कार कर नौका में उसे ग्रहण किया। भरी यमुना, दोनों तीरों पर यात्रियों का कोलाहल। पराशर अलौकिक शक्ति के अधिकारी, पथचारी यात्रियों के नेत्रों से अपनी इस काम क्रीड़ा को गोपन रखने के लिए उन्होंने नौका के चारों ओर पल भर में कुंजटिका वलय बना दिया। उसी अंधकार वलय में मुनि की कामना चरितार्थ हुई। जन्म लिया दिव्य दृष्टा कृष्ण द्वैपायन ने पुत्र को साथ लेकर महामुनि पराशर मत्स्य गंधा को वरदान देकर योजन गंधा में रूपांतरित कर गए। योजन गंधा, सत्यवती के शरीर से मत्स्य गंध दूर हो गई। एक सुगंध में वह परिपूर्ण हो गई तो वह योजन योजन तक परिव्याप्त हो गई। यही योजन गंधा तो कालक्रम में आगे चलकर कुरुवंश के राजा शांतनु की पत्नी बनी।
शांतनु के औरत से सत्यवती ने चित्रांगद और विचित्रवीर को जन्म दिया है। परम ज्ञानवती माँ सत्यवती को कभी कभी उनके अतीत के लिए लोकनिंदा और परिहास सहना पड़ा, लेकिन पराशर वे सर्वजन पूज्य हैं। भगवान व्यासदेव के मुंह से उनके जनन के जीवन चरित्र को सुनते सुनते मेरे अंदर विद्रोह की झनकार उठती, मेरा चेहरा क्रोध में लाल हो जाता। व्यासदेव स्थित प्रज्ञ है, हंसकर कहते, नारी तो सर्वसहा धारित्री है, उनके जैसी सहनशक्ति पुरुष में कहाँ। अतः नारी के प्रति दोष रोष सहज हैं। पुरुष के प्रति ऐसा दोष रोष करने से पृथ्वी भर पर हिंसा ही हिंसा चलती रहेगी। शायद तभी पुरुष की निंदा करने का साहस कोई नहीं करता। निंदा, अपवाद और कुत्सा के बीच अपनी चारित्रिक दृढ़ता बनाए रखकर माता सत्यवती आर्यावर्त में पूज्य महियशी महिला स्वरूप हैं। काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका व अंबालिका का स्वयंवर हो रहा था। संवाद मिला शांतनु और गंगा के पुत्र देवव्रत को। अटल प्रतिज्ञा थी भीष्म की। उस समय चित्रांगद अविवाहित अवस्था में ही मृत और विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हो चुके थे। भीष्म साथ में विचित्रवीर्य को लेकर काशीराज की कन्या के स्वयंवर में उपस्थित हो गए। आर्यावर्त के अनेक छोटे बड़े राजा वहां थे। भीष्म समझ गए कि काशीराज की कन्याएं कभी विचित्रवीर्य के गले में वरमाला नहीं डालेंगी। क्षत्रिय धर्म की दुहाई देकर तीनों कन्याओं को विचित्रवीर्य से विवाह कराने के उद्देश्य से सभा मंडप से बलपूर्वक ले आए। भीष्म के बल के डर पर तब किसी ने प्रतिवाद नहीं किया। हस्तिनापुर में आने के बाद अंबा ने भीष्म से स्पष्ट कह दिया कि वह बहुत पहले से ही वरपूर्वा नारी हैं। मद्र देश के राजा शाल्व बहुत पहले से उससे विवाह का व्रत लिए हैं। अंबा स्वयंवर सभा में उन्हें देख हृदय उन्हें दे चुकी हैं। धर्मतः शाल्व से विवाह होना चाहिए। भीष्म ने उदारता पूर्वक राजकन्या अंबा को राजपुरोहित और विश्वस्त दासियों के साथ उसके पूर्व निर्वाचित पति के निकट सम्मान पूर्वक प्रेरित कर दिया, पर निरपराध अंबा अदूरदर्शी राजा शाल्व द्वारा उपेक्षित हुई। उसका अपराध? राजा शाल्व ने उपहास किया। सर्वजन समक्ष भीष्म ने पराजित किया राजाओं को और वे तुम्हारा अपहरण कर ले गए। उसी क्षण से तुम भीष्म की उच्छिष्ट बन गई। मेरी पत्नी बनने की योग्यता फिर रही कहां? और अब तुम्हारी कामना मेरे मन में नहीं। कितने निष्ठुर वचन! अंबा टूट गई। शाल्व को समझाया कि भीष्मदेव आजन्म ब्रह्मचर्य के व्रती हैं। पिता के आगे उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है, विवाह जीवन भर नहीं करूंगा। कोई नारी कभी उनके चारित्रिक स्खलन का कारण नहीं बनी। भीष्म ने जो कार्य किया वह अपने लिए नहीं वरन लघु भ्राता के निमित्त किया था। अंबा के प्रति उनके मन में तो निर्मल श्रद्धा और आशीर्वाद के सिवा किसी कुत्सित कामना की या दुर्बलता का लेश तक न था। किंतु पुरुष के अहंकार के आगे असहाय हो जाती है नारी। अंबा के भविष्य की शाल को चिंता न थी, सीधे सीधे प्रत्याख्यान कर दिया। राजकुमारी अंबा निराश्रयी हो गई। घोर अरण्य में जाकर ऋषि मुनियों से विचार विमर्श किया। अब पिता गृह जाना उन्हें उचित नहीं लगा। अपनी दुर्दशा के लिए शांतनु पुत्र भीष्म को ही दोषी ठहराया। प्रतिशोध की भावना से कठोर तपस्या में मग्न हो गई। आर्यावर्त का कोई वीर न्याय दिलाने आगे नहीं आया। सिर्फ भोलानाथ महेश्वर ने सुना, परंतु भीष्म से इस जन्म में प्रतिशोध का वरदान भोलेनाथ ने अंबा को नहीं दिया, पर जन्म के लिए वर दे दिया। हाँ, तब अंबा भीष्म को पराजित कर सकेगी। वह समय कब आएगा? निराश्रित, उपेक्षित, उपहासित विरहिणी अंबा के आगे विडंबित जीवन था, किसी चिरश्रोता नदी की अविरल धार की तरह। सुकुमार राजकन्या अकेले शिव के वर को पाथेय के रूप में लेकर कितने दिन चलेगी? धैर्य खोकर अंबा ने अनल में आत्माहुति देकर प्राण विसर्जित कर दिए अपने। अगले जन्म में भी अंबा की विडंबना कोई कम न थी। नारी रूप में वे कैसे भीष्म को परास्त कर पाती? मेरे पिता के औरत से जन्म लेकर भी पुत्र रूप में नपुंसक बनी। जन्म होते ही राजा द्रुपद ने आदेश दिया नवजातक के शिरोच्छेद का। पुत्र जन्म का महोत्सव नहीं मनाया गया। मेरे बड़े भाई शिखंडी को देखने पर मन में अनुकंपा की जगह शोभ भर जाता है। शिखंडी की कांत कोमल ललित रूप शोभा में झांक रही थी उपेक्षित, उपहासित राजकन्या अंबा। बिना अपराध के ही उनके दो मानव जीवन अभिशप्त हो गए थे, सिर्फ इसलिए कि वे नारी थीं। अंबा ने समाज से अधर्म और अविचार का विलोप करने अनल शिखा से जन्मी थीं। अतः अंबा की आहुति के विरुद्ध मेरे अंदर विद्रोह कैसे नहीं जागता? अंबा तो आत्माहुति देकर एक नारी जन्म से मुक्त हो पाई। अन्य 2 बहनें रह गईं, अंबालिका और अंबिका।
उनकी दशा और भी विषादपूर्ण रही। विचित्र वीर्य तो अपुत्रिक ही परलोक से धारे। कुरुवंश के एकमात्र दायद भीष्म चिरकुमार, कैसे रक्षा हो इस वंश की? क्या वंश डूब जाएगा? माता सत्यवती के उपदेश से वंश रक्षा के निमित्त अन्य पुरुषों द्वारा पुत्रवती बनने के लिए हर तरह से अंबिका और अंबालिका को बाध्य होना पड़ा। पुराण वचन सुनाकर सत्यवती ने समझाया, कितना ही तप करो, संतान बिना सद्गति नहीं होती। फिर अनेक दृष्टांत देकर बताया, स्वामी के औरत से पुत्र न पाने पर अन्य 8 प्रकार से नारी पुत्र उत्पन्न कर सकती है और समाज उसे स्वीकार करता है। इनमें से एक मार्ग है पर पुरुष द्वारा पुत्र उत्पन्न करना। अतः व्यासदेव चाहे जेठ हों, उन्हें स्वीकार करना होगा। हस्तिना के राजवंश की रक्षा करनी होगी। वैसा ही हुआ। व्यासदेव की औरत से अंबिका और अंबालिका ने जन्म दिया धृतराष्ट्र और पांडु को। धृतराष्ट्र थे अंधे और पांडु रुग्ण। अतः सत्यवती ने पुनः अनुरोध किया व्यासदेव को कि अंबिका एक और गर्भ धारण करे। अंबिका ने प्रारंभ में ही इस प्रकार से पुत्र प्राप्ति का विरोध किया था। अतः पुनः व्यासदेव से पुत्र प्राप्त करने के लिए अपनी दासी को वेश बनाकर व्यासदेव के पास भेज दिया। दासी के गर्भ से व्यासदेव की औरत से जन्मे असाधारण बुद्धिमान धार्मिक पुत्र विदुर। अंबिका ने भय से, औरस की लज्जा और दुख से यमुना में प्राण विसर्जित किए। फिर भी अंबिका और अंबालिका को कई बार उपहास सहना पड़ा। अन्य पुरुष के पुत्र को गर्भ में धारण करने के कारण निंदित भी होना पड़ा। यहाँ तक कि कुंती ने पति के उपदेश शिरोधार्य कर विभिन्न देवताओं के औरत से पुत्र उत्पन्न किए। अतः कई बार वे भी उपहसित हुई। यह सब बातें सोचकर लगता है कि पाप पुण्य का विचार नारी पुरुष के लिए समान होता तो सामाजिक अत्याचार में नारी जाति उत्पीड़ित नहीं होती। सखियों के साथ चर्चा में मैं कई बार कह डालती, जरूरत पड़ने पर मैं भी एकाधिक पति ग्रहण कर दिखा सकती हूँ कि नारी एकाधिक पति ग्रहण कर भी विश्वस्त अनुगत सती हो सकती है। हालांकि तब बात इतनी गहरी नहीं सोची थी। भावावेश में कह डालती, क्रोध में ऐसा कहना फिर अभ्यास हो गया। मेरा तर्क सुनकर व्यासदेव मंद मंद मुस्कुरा उठते। मेरा अदृष्ट मेरे साथ आंख में चोली खेल रहा है। मुझे इसका क्या पता। मेरे जीवन में जब यह विडंबित स्थिति उपस्थित हो गई तो मैंने इसे नारी की परीक्षा के रूप में ग्रहण किया। समग्र नारी जाति के लिए यह था आवाहन। युधिष्ठिर और माता कुंती के आदेश को मैंने चुपचाप स्वीकार कर लिया था। पर अब वास्तविक दाम्पत्य जीवन प्रारंभ करने जा रही हूँ, तब अनुभव हो रहा था कि तर्क के बहाने से नारी पुरुष को समान कह देना भी तो बात को पूर्णतः स्पष्ट नहीं करता। नारी की देह की तरह उसका मन भी पुरुष के मन से भिन्न होता है। अतः उसके लिए युग युग में समाज भिन्न भिन्न नियम बनाता रहा है। पुरुष एकाधिक पत्नी ग्रहण करे तो पत्नियां उसका मन जीतने की चेष्टा करती हैं। वह अपनी इच्छा से जिसे चाहे उसे अधिक पसंद कर सकता है और आकर्षित हो सकता है। पर नारी बहुपति वरण कर ले तो सब पतियों की पसंद रुचि का ध्यान रख सबका मन जीतना पड़ता है, वरना जीवन दुरूह हो उठता है। अब मेरे आगे वही स्थिति है। किस आकाश पाताल की सोच रही हूँ। सखी नितंबिनी ने आकर बताया, महर्षि नारद पधारे हुए हैं। युधिष्ठिर एवं गोविंद के साथ बातें कर रहे हैं। द्युत क्रीड़ा की व्यवस्था हुई है। युधिष्ठिर ने शायद मुझे बुलाया है। जाने को उद्यत हुई कि आकर खबर दी। भीम शयन कक्ष में प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः सुबह प्रातः भोजन कुछ अधिक हो गया था, अतः देह भारी भारी लग रही है। विश्राम के समय मेरा साहचर्य जरूरी है। क्या करूं, किसका आदेश पहले पालन करूं। इसी बीच एक सखी अर्जुन का संदेश लेकर पहुंच गई। वह पाठागार में प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई पंडित आए हैं, शास्त्र चर्चा करेंगे। ऐसे समय मेरी उपस्थिति उचित होगी, यह सोचकर बुलाया है। मैं चुपचाप सोच रही थी कि एक सखी नकुल का निर्देश लेकर आई। अशुशाला में दहेज के घोड़ों की परीक्षा कर रहे हैं, अतः मेरी उपस्थिति चाहिए है। ठीक इसके बाद सहदेव से सूचना मिली, बुला रहे हैं। अब पांचाल देश में रहना उचित होगा या नहीं, इस बात पर वे मेरे साथ परामर्श करना चाहते हैं, क्योंकि व्यासदेव ने उन्हें बताया है कि मैं दिव्यदर्शी हूँ। यहीं से तो विडंबित जीवन शुरू होता है। अब पंचपतियों के निर्देश मानने होंगे। सबको यथाविधि सम्मान प्रदर्शित करना होगा। किसी की उपेक्षा से नहीं चलेगा। मैं चाहती भी नहीं थी कि किसी की उपेक्षा करूं। तो पहले युधिष्ठिर की बात, वे ज्येष्ठ हैं, वे इस परिवार के कर्ता हैं। उनके कक्ष की ओर अग्रसर हो रही थी कि मेरा रास्ता रोककर नई सखी माया खड़ी हो गई। सखी,
भीम बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका क्रोध संभाल सकोगी? फिर अर्जुन मानी है, उनका दुख संवरण कैसे होगा? वे कहेंगे तो कुछ नहीं, युधिष्ठिर के पास पीछे जाने से चलेगा। पहले भीमसेन को तुष्ट करना उचित है। मैं द्वंद्व में पड़ गई, सारी बातें जानती हूँ। तुरंत न्यायतः युधिष्ठिर की आज्ञा पहले माननी होगी, फिर भीम और तब नकुल। न्याय और नियम को पकड़कर दाम्पत्य जीवन में मिलन विरह राग द्वेष नहीं चलते। मंदिर में, विद्यालय में, सभा मंडप में, युद्ध क्षेत्र में नीति अनीति, धर्म अधर्म की चर्चा होती है, उसे मानना पड़ता है। परंतु प्रेम व्यवहार में यह सब नहीं चलता। कभी कभी सीधे रास्ते से हटकर बांका तिरछा चलना पड़ता है। दाम्पत्य जीवन कोई भाइयों वाला बंटवारा तो है नहीं, जो बड़े भाई छोटे भाई के अनुपात में अपना स्नेह, ममता, प्रेम और मन का बंटवारा कर पांचों भाइयों को उनका हिस्सा थमा देंगे। माया बात कहते कहते होठ दबाकर मुस्कुरा उठी। मैं विचलित हो रही थी। चिंता में भरी युधिष्ठिर के कक्ष में जा पहुंची। महर्षि नारद और गोविंद को प्रणाम किया। नारद ने आशीर्वाद दिया। गोविंद ने स्नेह में दृष्टि निक्षेप कर शुभेच्छा प्रकट की। द्रुत क्रीड़ा का सारा आयोजन किए बैठे हैं युधिष्ठिर। मृदु मुस्कुरा कर बोले, बैठो पांचाली, आज तुम्हारे सामने मेरी और गोविंद की द्रुत क्रीड़ा प्रतियोगिता होगी। गोविंद कहते हैं, यह संसार उन्हें खेल सा लगता है, द्युत तो उसकी तुलना में कुछ नहीं है, अतः वे सोच रहे हैं इसमें जयी होंगे। आज परीक्षा हो जाए। मैंने संभ्रम से कहा, मुझे कुछ समय दें, आपके छोटे भाई मेरी उपस्थिति चाहते हैं, उनसे भेंट करके आती हूँ, फिर आपकी द्युत क्रीड़ा देखूंगी। अन्य भाई किस लिए बुला रहे हैं? गोविंद ने जानना चाहा। मैंने प्रकट कर दिया। सुनकर वे हंस पड़े। व्यंग्य में कहा, युधिष्ठिर, भाइयों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए पांचाली को पंचपति वरण के हेतु बाध्य किया था। अब लगता है द्रौपदी को लेकर पांचों के बीच प्रतियोगिता, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता, मतांतर और फिर बंटवारा होने जा रहा है। अब द्रौपदी को सबसे मिलकर आते आते सांझ हो जाएगी। सिर्फ भीम के पास दिन भर रुक जाएंगी। तुम्हारी द्युत क्रीड़ा होगी कैसे? यह तो प्रारंभ ही है। प्रतिदिन द्रौपदी की सेवा, साहचर्य, सानिध्य और संसर्ग पांचों भाई चाहेंगे। इसमें अस्वाभाविक भी क्या है? पर इसी से पांचों की एकता नष्ट हो जाएगी। युधिष्ठिर ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे भाई मुझे ईश्वर जैसा मानते हैं, अतः हमारे बीच वैसा कोई द्वंद्व उपज नहीं सकता। मेरे आदेश पर मेरे भाई राज्य, धन, संपदा सब त्याग कर वनवास जाने में भी कुंठित नहीं होंगे। नारद ने हंसकर कहा, राज्य, धन, संपदा का त्याग सहज है, पर वर नारी द्रौपदी का मोह त्याग करना इतना सरल नहीं होगा। सुंद और उपसुंद की बात तो आप जानते हैं। दोनों भाई एक सिंहासन पर बैठकर राज्य का उपभोग कर रहे थे। एक पात्र में वे भोजन किया करते। एक था शयन ग्रह, एक पलंग, एक ही शैया थी। फिर भी सुख शांति और एकता नहीं रही। आखिर एक नारी तिलोत्तमा को लेकर दोनों ने एक दूसरे की हत्या कर डाली। मैं भय और आशंका से सिहर उठी। गोविंद ने शांत स्वर में कहा, नारद वचन सत्य है। नारद ने चिंता में फिर कहा, कृष्णा के जन्म के समय देववाणी हुई थी कि वे क्षत्रिय संहार का कारण बनेंगी। पांडव वही क्षत्रिय तो नहीं। मुझे डर हो रहा है। दूसरों की बात छोड़ो, भीम ही अगर द्रौपदी ने उनकी बात न रखी तो पांडवों सहित द्रौपदी को गदा प्रहार से चूर्ण नहीं कर देंगे। क्रोध तो घोर चंडाल ठहरा। फिर भीम का क्रोध, कुछ न कहना ही उचित होगा उस बारे में। मैंने भय से कातर होकर पूछा, देवर्षि, आपकी बात मुझे विचलित कर रही है। मैं भी अनुभव कर रही हूँ कि एकाधिक पति एक साथ उचित सेवा नहीं पा सकेंगे। बहुत मुश्किल काम है। गोविंद जैसे परम ज्ञानी पुरुष यहाँ उपस्थित हैं, तो इस बारे में कोई उचित व्यवस्था हो जानी चाहिए। इससे भविष्य में मेरे कारण पांडवों के बीच कोई द्वंद्व पैदा ना हो, वरना उनके संबंध में हर पल स्वयं को बांट बांट कर हमारा दाम्पत्य भी विषाद विधुर कर बैठूंगी। नारद ने हंसकर कहा, बेटी, ये सब तो तुम्हारी व्यक्तिगत बातें हैं। पति पत्नी के बीच तीसरे किसी की भूमिका ना ही रहे तो अच्छा। फिर मैं दाम्पत्य द्वंद्व या नारी समस्याओं में एकदम छूचा हूँ। इस बारे में गोविंद ही अभिज्ञ हैं। पत्नी और प्रेमी उभय में वे पटु हैं। कोई चाहे तो उन्हें नारी विशारद भी कह सकता है। वे ही इस बारे में कोई सूत्र निकाल सकते हैं। मैंने गोविंद की ओर देखा। मेरी आंखों की लाचारी भी गोविंद को आमोद दे रही थी। हंस रहे थे। मैंने कहा, गोविंद, आपके आगे अपनी असुविधा वर्णित कर दी है। माँ से सुना है कि आप जो भी करते हैं हमारे मंगल के लिए ही करते हैं, अतः राह दिखाएं, क्या करूं? गोविंद ने हाथ जोड़ दिए। क्षमा करना कृष्णा, ये सब पति पत्नी के बीच की बातें हैं।
मैं क्या परामर्श दे सकता हूँ? तुम स्वयं विदुषी हो, जो उचित लगे वही करना। फिर तुम्हारे साथ माया को कर दिया, अब मेरी सलाह की क्या जरूरत? माया मेरे एकदम पास खड़ी है, विवाह के बाद सदा छाया की तरह साथ रहती है, कदम कदम पर सहायक है। मैंने देखा गोविंद इंगित में माया से कुछ कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं समझ सकी। माया ने मेरी ओर देखा। सखी, एक समय में एकाधिक पति की पत्नी की भूमिका में उतरना अत्यंत पीड़ादायक और निंदनीय है। अतः आप बारी बारी से 1 वर्ष तक एक पांडव की पत्नी की भूमिका ग्रहण करें। नारी होती है जननी, जाया और भगिनी। जननी और भगिनी के रूप में हर समय सभी पांडवों के पास कर्तव्य संपादित करें, पर पत्नी के रूप में सबके पास 1-1 वर्ष रहना। पांडव 5 भाई 5 स्वभाव के हैं। वर्ष भर में एक की प्रकृति से मेल बैठाकर चलने के लिए मानसिक प्रस्तुति का अवसर मिल जाएगा। माया की बात का सबने समर्थन किया। युधिष्ठिर भी इस पर राजी हो गए। नारद ने एक और बात रखी, पत्नी के रूप में किसी एक भाई के साथ रहते समय यदि दूसरा वहां प्रवेश करे तो 12 वर्ष वनवास और ब्रह्मचर्य पालन करना होगा। ऐसी शर्त उनके दाम्पत्य जीवन को श्रृंखलित और सुखद कर सकेगी। विचार सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गया। मुझे एक तरह से राहत मिली। चलो, एक निर्दिष्ट समय में मैं एक पुरुष की पत्नी बनकर रहूंगी और उनके प्रति विश्वस्त हो सकूंगी। माया का आभार प्रकट किया, युधिष्ठिर से अनुमति लेकर और भाइयों के पास चल पड़ी। अब मैं उनकी जननी या फिर भगिनी थी। एक के बाद एक की जिद, अड़चन, राग रोष, आपत्ति, अभियोग, मान विराग, लाड़ चाव का प्रत्युत्तर सहज ही दे सकूंगी। पर आज से 2 वर्ष बाद ही अर्जुन से मिलन हो सकेगा, जबकि सुबह प्रत्यूष में शुद्धि स्नान समाप्त कर वधु वेश में सहज दर्पण के आगे खड़ी हुई मेरी छवि दर्पण में थी, पर अर्जुन का सौम्यकांत रूप मेरे हृदय में छलक रहा था। मैं मुग्ध हो गई, आत्मविस्मृत हो गई। अपने रूप पर नहीं, अर्जुन की भावना पर। मन कर रहा था कि आज ही अर्जुन के साथ मधुर मिलन का पर्व होता। प्रातः अर्जुन ने भी धीरे से कहा था, रात्रि के 3 प्रहर में प्रतीक्षा रहेगी। प्रथम प्रहर में ही तुम्हें पाने की इच्छा प्रबल हो रही है, पर मेरे अदृष्ट मुझे जब तक संतापित करना चाहेंगे, दूसरा चारा ही क्या है। मैं लज्जा से लाल पड़ गई थी। भीम मेरी ओर देखकर कुछ समझाना चाहते थे कि अर्जुन की कौन सी बातें मेरे चेहरे का रंग बदल देती हैं। तभी वे कुछ और मिष्ठान मांग बैठे। उठकर मैंने परोस दिया। भीम शायद अर्जुन के साथ मेरा वाक्यालाप सह नहीं पाए थे। अब भीम भी वर्ष भर प्रतीक्षा करें। भीम हमारे दाम्पत्य जीवन की शर्त का पालन करेंगे तो, पर सहिष्णुता वे लाएंगे कहाँ से? फिर भी उनकी चिंता नहीं। इच्छा करेंगे तो प्रथम स्त्री हिडिंबा के पास चले जाएंगे। नकुल सहदेव नम्र शांत हैं और युधिष्ठिर की बड़े भाई के रूप में इज्जत भी खूब करते हैं। हर बात को वे स्वाभाविक रूप में ग्रहण करते हैं। पर अर्जुन, वे कैसे स्वीकार करेंगे इस शर्त को? अब जो हो, और कुछ करना नहीं है इस बारे में। सबके सामने शर्त स्वीकार की है, युधिष्ठिर ने मान लिया है। गोविंद का प्रच्छन्न इंगित भी इसके पीछे है, अतः मन में विचार करना व्यर्थ है। मैं निश्चिंत हो गई। अब पंचपति के साथ में संतुलन बनाए रख सकूंगी। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और बने रहिए हमारे साथ इस खूबसूरत से सफर में। हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।